Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and the bundle of the Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, class SSC2, 10th class, chapter number 10 and theorem number 1. If a line drawn perpendicular to the radial segment of a circle at its outer end point. स्टूडेंट्स ये लाइन जो है इफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर, वो लाइन है पी क्यू जो परपेंडिकुलर है रेडियल सेगमेंट सी डी के आउटर एंड डी पर. दोबारा सुनिए स्टेटमेंट. अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट. सी डी एक रेडियल सेगमेंट है और डी इसका आउटर एंड पॉइंट है, और इस आउटर एंड पॉइंट पर पी क्यू एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, और हमें प्रूफ ये करना है कि पी क्यू जो है वो टेंजेंट हो. और टेंजेंट बच्चों वो लाइन होती है जो सर्कल के सिर्फ वन पॉइंट को टच करके पास होती है. टेंजेंट को आपने माइंड में रखना है कि टेंजेंट इज द लाइन दैट टच द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट. तो हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन पी क्यू है ये सर्कल को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डी पर टच कर रही है. तो इसमें बच्चों गिवन हमें ये है, गिवन अ सर्कल with center C, CD is radial segment and PQ is perpendicular to CD at point D. बच्चों ये हमें गिवन है. टू प्रूफ है हमारा जो हमने प्रूफ करना है कि पी क्यू इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट पॉइंट डी. और बच्चों टेंजेंट में बता चुका हूं कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है. कंस्ट्रक्शन बच्चों हम करेंगे इसमें. कंस्ट्रक्शन, take any point A on PQ, take any point A on PQ and join AC. बच्चों हमने PQ पर कोई भी पॉइंट लेना है A और उस ए पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लेना सी से. ये हमारी कंस्ट्रक्शन है. हमने वो पॉइंट लिया ए और इस पॉइंट ए को हमने किससे ज्वाइन कर लिया, सी से. अब हम इसको प्रूफ करेंगे और इसमें कंस्ट्रक्शन भी हम लिख लेते हैं. एंड नेम द एंगल्स, एंड नेम द एंगल्स एज एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. ये हम एंगल 1 में इसको नेम देते हैं, इसको हम एंगल 2 का नेम देते हैं और इसको हम एंगल 3 का नेम दे देते हैं. बच्चों प्रूफ में एक तरफ हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और एक तरफ हम लिखेंगे रीजंस. और मैं ट्रायंगल डिस्कस करने लगा हूं स्टूडेंट्स. इन ट्रायंगल CDA, CDA एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 1. बच्चों ये जो एंगल 2 है ये एंगल नॉट 1, एंगल 3. एंगल 2 जो है वो एंगल 3 से ग्रेटर है. इसकी रीजन ये है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. और बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट हैं. एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 और इसकी रीजन ये है कि ये दोनों राइट एंगल हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री. और इसकी रीजन ये है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी एट डी. तो अगर ये बच्चों परपेंडिकुलर है पी क्यू डी पर तो फिर ये दोनों एंगल राइट एंगल होंगे. अब बच्चों आप देखें कि एंगल 2 जो है वो ग्रेटर है एंगल 3 से और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 1 से. तो फिर बेटा बच्चों मैं एंगल 2 को रिप्लेस कर सकता हूं एंगल 1 से. तो बेटे एंगल 1 ग्रेटर होगा
एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, और इसको हम नेम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसकी रीजन मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 की इक्वेशन नंबर 1 और 2 की रूप से हम इक्वेशन एंगल 2 को रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 1 से, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, और एंगल 2 ग्रेटर है एंगल 3 से, तो फिर एंगल 1 जो है वो भी ग्रेटर होगा एंगल 3 से। बच्चों आपने ये थ्योरम पढ़ा था 9th क्लास में कि अगर एक ट्राइंगल में 2 एंगल्स अनइक्वल हैं तो जो बड़ा एंगल है उसकी सामने वाली साइड भी बड़ी होती है। तो बड़ा एंगल एंगल 1 है तो इसके सामने जो साइड है CA वो बड़ी होगी CD से, तो इसके नीचे मैं लिखूंगा सो CA इज ग्रेटर देन CD, और इसकी रीजन मैं लिखूंगा अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल, कि ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, ग्रेटर। और अगर बच्चों CA ग्रेटर है CD से तो फिर A पॉइंट इज सो पॉइंट O, पॉइंट नॉट O, पॉइंट A इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो बच्चों चूंकि A पॉइंट जो था वो PQ का कोई भी पॉइंट था, तो हम पॉइंट A जो है वो जिधर मर्जी ले लें वो सर्कल से बाहर होगा। तो इससे प्रूफ हुआ कि ये जो लाइन PQ है ये सर्कल को सिर्फ D पर टच कर रही है। बच्चों अब हम लिखेंगे कि A is any point of line PQ, A is any point of PQ except D. So all the points of PQ except D lies outside of the circle. So PQ is touching circle at D, so PQ is tangent। बच्चों टेंजेंट की डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे। तो PQ सर्कल को सिर्फ पॉइंट D पर टच कर रही है, बाकी किसी भी पॉइंट पर ये टच नहीं करेगी। आपको ये लग रहा होगा कि ये यहाँ पर टच कर रही है। अगर बच्चों मैं ये पॉइंट A यहाँ पर लूं और C को इस पॉइंट से ज्वाइन करूं, या आपके थ्योरम का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम इस पॉइंट को A लेते हैं और फिर A को C से ज्वाइन करेंगे तो ये फिर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। और राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है जो ग्रेटेस्ट साइड होती है यानी ऑफ द टू साइड्स। तो बेटे इस बात को ध्यान में रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इसलिए CD जो है बेटे वो शॉर्टेस्ट, ये नेक्स्ट थ्योरम है, लेकिन CD जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पर, या PQ परपेंडिकुलर है CD पर। तो ये PQ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल को पॉइंट D पर टच कर रही है, इसलिए ये टेंजेंट है। Friends, it's not for today. May Allah Almighty bless you all the time and have a good day.